सोहा ने फोन किया है, मैं उससे बात करने के लिए आ रहा हूँ। फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर झूठ बोल देगा। सो जाओ नवीन, बस सो जाओ। आओ बेटी, यहाँ आकर बैठ जाओ। कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। बाबा आए हैं, मैंने ही बुलाया है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे बहराम साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अब्बास साहब, आपकी आमद हमारे लिए एहसास है। आइए तशरीफ रखें, बैठें, बैठकर बात शुक्रिया। आओ बेटा, ये बताओ कि तुम कैसी हो? ठीक हूँ। सोहा, क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सोहा का अपना घर है, आप बेतकल्लुफ रहें। सही कहा। वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है। क्या आप कॉफी पियेंगे? बहुत अच्छा ख्याल है बेटी, काफी अरसे से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी मैंने। क्या ख्याल है अब्बास साहब? इस वक्त कॉफी कौन बनाएगा बेटी? मैं बना देती हूँ। वैसे सोहा बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, अल्लाह से सलामत रखे। आपका पोता नहीं नजर आ रहा, शायद सो रहा होगा बहराम साहब। आप तो जानते हैं कि फातेह बहुत ही चुलबुला बच्चा है, थक जाता है तो जल्दी सो जाता है, और कभी तो ऐसा होता है कि उसकी माँ भी उसके साथ सो जाती है। अच्छा, वो भी सो जाती है? वैसे इतने छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। अब्बास साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी रात गए आने की क्या वजह है? सब खैरियत है? कोई सीरियस बात तो नहीं? यानी बात यह है कि जब बच्चे साथ रहते हैं तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो बहुत कमी महसूस होती है। मैं बस बहाने से बेटी से मिलने आया था। जानान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जानान साहिबा। उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। फातेह सो गया है क्या? जी सो गया बाबा। इतनी रात गए आप सबको जहमत दी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। कोई मसला नहीं। अब्बास साहब, बार बार बोल के शर्मिंदा ना करें। मुझे लगा आप सो गई होंगी। नहीं, अभी नहीं सोई मैं। पता होता आपके लिए भी बना देती। मैं रात को कॉफी नहीं पीती, तुमने अच्छा किया। सच कहा, रात को कॉफी नींद उड़ा देती है। बहुत शुक्रिया बेटी। लीजिए बहराम साहब। तो बाबा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटी, माशाल्लाह। सबने तुम्हें सलाम भी कहा। बाबा, हम एक बात तो भूल गए ना। कौन सी बात बेटी? मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स। आहिस्ता अब्बास साहब, ख्याल रखें। आपको मौका मिले तो वो ले आना आप। जरूर ले आऊंगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। हम अपने पोते को देखेंगे ना? नहीं बहराम साहब, अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत नन्ही सी चीज है। आप जानते हैं ना, इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर नहीं आता। ये बात तो दुरुस्त है। बाहर चलकर बात करें? हाँ जरूर मेरी जान। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही नींद आ रही है। तुम लोग यहीं बैठकर बात कर लो आराम से। जानान भी थकी हुई है, तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। चले ठीक है, शब खैर। चलो बेटी। शब खैर। सोहा, तुमने इस वक्त वो अल्ट्रासाउंड वाली बात क्यों कही? हाँ, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी खबर में उतारना चाहती हो? बोलो, जो तुमने किया अच्छा नहीं था। कॉफी खत्म हो गई? नहीं, बस अभी तो एक ही घूंट लिया है। आपके लिए काफी है, चले अब। बेटी, क्या तुमने मुझे बात करने के लिए नहीं बुलाया था? कह दिया ना, बात करने को कुछ भी नहीं है। अब आप घर जाए, अम्मी को नींद नहीं आती। सोहा बेटी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। बिल्कुल बाबा, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे आपने ही पागल बनाया है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा।
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये तो शर्मिंदगी की बात है। मैं भी यही समझती हूँ। जाएं आप। ऐसा क्या किया था जो ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? दोहा, अम्मी के लिए ब्लैक टी तो नहीं लाई ना? नहीं, उनके लिए हर्बल टी बनाई थी, लेकिन वो सो रही हैं। शुक्रिया। मैं जाके एक बार दोबारा देख लेती हूँ। समृद्ध, अगर तुम चाहो तो आज ही डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है। मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सब खैर तो है। तुम सब इकट्ठे डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? कौन बीमार है? असल में हमने फैसला किया है कि हमारे बच्चे की सरोगेट माँ दानिया होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे तो ये तुम्हारा जाती मामला है, मगर क्या तुम्हें यकीन है? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद? नहीं, जो भी हुआ है हम भूल चुके हैं सब कुछ, है ना दानिया? तो फिर 9 महीने बाद हर तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। सुहा का बच्चा, ज़मरुद भाभी का बच्चा, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शाहीन दोस्त है मेरा, मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए और अभी तक कोई काम नहीं कराया उससे। अब वो बदतमीज मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। कोई खबर? नहीं आगा, कल रात वो सामान समेटकर होटल से चला गया। तुम तो जानते हो मुझे पैसों की परवाह नहीं, मगर उसका रवैया मुझे पागल कर रहा है, नाकाबिले कबूल है। बड़ा दिलेर बनता है। तुम अच्छी तरह जानते हो अब क्या करना है। मेरी बात सुनो, होटल जाओ और जाकर एक एक कैमरे को अच्छी तरह चेक करो। उनकी तस्वीरें निकलवाओ और हमारे हर आदमी को एक एक दो। मैंने पूछा था आगा, लेकिन होटल का कैमरा 20-25 दिन से खराब है। उनके कैमरे तो हमेशा ही खराब रहते हैं। उस रेस्टोरेंट जाओ जहाँ उस दिन अब्बास से हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ के कैमरे अच्छी तरह चेक करो। चलो जाओ। जी ठीक है आगा। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा शाहीन। फाते, मैंने कहा था मेरे फोन से खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी देना, मैं गेम खेल रहा हूँ। अम्मी देना अपना फोन। मना किया था ना तुम्हें। क्या कोई मसला है? हाँ, बहुत बड़ा मसला है। मैं आराम से बैठ के गेम खेल रहा था और अम्मी ने फोन ले लिया। अच्छा, तो तुम मेरा फोन ले लो। ओह मेरे अल्लाह, मैं भी इससे अपना फोन दे सकती थी, मगर इसने अपना होमवर्क नहीं किया अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। चले ठीक है, उसके बाद हम खेलेंगे। चलो आ जाओ। हद है भाई। अम्मी, ये सब कैसे हो गया? ज़मरुद को कैसे मनाया आपने? समझो कि उसे अपनी गलती समझ आ गई। तानिया एक बहुत सेहतमंद, खूबसूरत और मजबूत औरत है। हाँ, मगर ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ज़मरुद साहिबा, आपकी अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से वो कांप रही हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये औरत अभी तक ठीक नहीं हुई। वो बीमार नहीं है, सिर्फ ड्रामा कर रही है। सब पता है मुझे। हाँ। अम्मी,
अम्मी आप ठीक तो हैं? सर्दी लग रही है बेटा मुझे। आपको तो तेज बुखार है। ऐसा करते हैं हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे सर्दी लग रही है, दरवाजा बंद करो, कंबल मत हटाओ। इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ठीक है तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं अम्मी को लेकर आती हूँ बाहर। ठीक है। अरे दरवाजा तो बंद कर दो लड़की। ठीक है अम्मी हम जा रहे हैं। सर्दी लग रही है मुझे, मैं कहीं नहीं जा अम्मी रही। जिद मत करिए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो हम पुलिस के अलावा और किसी को नहीं देते। समझ गया, लेकिन एक दफा फिर सोच लो। बात सुनो, ये किसके लिए है? अजमत साहिबा के लिए है। लाओ मैं दे आती हूँ। बहुत शुक्रिया। सच तो ये कि मैंने सोचा ही था कि कभी इनके बच्चे भी होंगे। खुशकिस्मती से ज़मरुद बच्चे पैदा कर नहीं सकती। नहीं, इस पर ध्यान मत दो। सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक है। मैंने दानिया को चुना है। इस तरह इनमें झगड़े होंगे। मैं आग में घी डालूंगी और आखिरकार ज़मरुद घर छोड़ देगी। फिर मैं दानिया से भी जान छुड़ा लूंगी और मुझे सुकून मिल जाएगा। दानिया से जान छुड़ाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर बात होगी दोबारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी कॉफी अजमत साहिबा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो मेरे साथ। शुक्रिया, आराम करना है मुझे। हाँ जरूर। हाँ ठीक है, कल डॉक्टर याकूब के पास जाना है। आराम करो, मजबूत रहना होगा तुम्हें। अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। अगर कुछ इतना सीरियस नहीं तो क्यों इतना दर्द हो रहा है? ऐसा लग रहा है सुइयां मेरे पेट में चुभ रही हो जैसे। पता नहीं कैसे डॉक्टर ने चेक किया है मुझे। बिल्कुल बेकार। अम्मी आप जरा आराम से बात करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप यहाँ आराम से बैठे, मैं फार्मेसी से आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, यही इंतजार करती हूँ मैं। अच्छा बेटा बात सुनो ज़मरुद। हाँ मेरे लिए एक हैंड क्रीम ले आओ ना। मेरे हाथ बहुत खुश्क हो गए, बिल्कुल चमड़े जैसे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको, गुलाब की खुशबू वाली क्रीम लाना है। ठीक है? ठीक है। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। जाओ तुम, यहीं हूँ मैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे। कैसी हैं आप ज़मरुद साहिबा? सॉरी मैंने पहचाना नहीं। वो मैं डॉक्टर याकूब के असिस्टेंट हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा वो आपसे मुलाकात होगी, मेरी शौहर अभी आपको ही कॉल करने वाले थे। जी कॉल की थी उन्होंने, मगर डॉक्टर याकूब शहर से बाहर हैं, एक सेमिनार में गए हुए हैं। ठीक है, अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि मिसेस दानिया राजी हो गई हैं। मिसेस दानिया? वो बच्चे के लिए मान नहीं रही थी ना, इसलिए। समझ रही, मिसेस दानिया ने कॉल की थी? नहीं, वो 2 दिन पहले अजमत साहिबा के साथ डॉक्टर याकूब से मिलने आई थी। 2 दिन पहले? इसीलिए मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था। 2 दिन बाद मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास। और मेरी बहन ने भी काफी इस्रार किया कि मुझे नए माहौल की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। यानी जिस दिन वो जा रही थी उस दिन? माफ कीजिएगा। नहीं, मैं खुद से कुछ कह रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ख्याल रखें। तुम उठो, मैं खुद देख लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना उठो, मैं देखता हूँ। वो लोग किस वक्त यहाँ आए थे? शायद दिन के वक्त आए थे। फास्ट फॉरवर्ड पे देखते हैं। ये जानान साहिबा यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो नीचे उतर रही हैं। ऊपर का कैमरा चेक करो फौरन।
भाई, वाह वाह वाह। अरे बेटा देखो, गाड़ी कितनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, लगता है जैसे ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, पूरा कमरा है। टांगे फैला के बैठ सकती हूँ। बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। कितने की होगी? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? जब से गाड़ी में बैठी हो ऐसे चुप लग गई है तुम्हें। कोई तो गड़बड़ है जरूर। कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो है। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ है। जल्दी आप देखेंगे, सबको सच पता चल जाएगा। ज़मरुद मासूम है, ज़मरुद नर्म दिल है, मगर अब और नहीं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरी बर्दाश्त की हद अब सब देखेंगे। एक बार 9 लिखो। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 और 10। अब मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। देखा, हो गया ना? कर दिया मैंने। अब थोड़ी देर के लिए तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो लॉक है। मैं सिर्फ एक बार बताऊंगी। अगर तुम पिन कोड याद कर लोगे और होमवर्क कर लोगे तो फिर मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मैं कर सकता हूँ। मुझे अम्मी का भी पिन पता है और दादा का भी पिन पता है। दादा का पिन है 1059 और अम्मी का है 1989। और आपका क्या है? मेरे मोबाइल का पिन है 1212। चलो तुम गेम खेलो, मैं स्नैक्स लेने जा रही हूँ, ठीक है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। जानान कहाँ है? वो नहाने गई है। मेरी जान, मेरी जिंदगी। आज 4 बजे उसी कॉफी शॉप के पीछे जहां हम जाते हैं वहीं वेट करूंगा। तुम आओगी ना? ठीक है। हाजिर, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ प्लीज।